दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं अजय पत्रकार। दिल्ली चुनाव में भाजपा का इंटरनल सर्वे आ चुका है। 4 सर्वे आए, 3 सर्वे में भाजपा काफ़ी आगे है और एक सर्वे में कुछ ही सीटों से भाजपा कम है आप पार्टी से। बीजेपी इंटरनल सर्वे में बना रही है दिल्ली में सरकार। पीएम मोदी सीएम योगी की रैली के बाद होगा बड़ा खेला। आपको बता दें, जो सर्वे इंटरनल आया है बीजेपी का, इसमें बहुत स्पष्ट है कि ये अभी तक का है और योगी मोदी की अभी रैली बाकी है। मोदी और योगी की रैली के बाद में भाजपा का जनाधार बढ़ता है और पब्लिक में रिस्पांस बढ़ता है, क्योंकि सबसे सक्सेस रैली इन्हीं की पाई जाती है, मानी जाती है। अब इनका सर्वे बाकी, उसके मतलब इन लोगों का आना बाकी है। उसके पहले का सर्वे योगी का आना शुरू हो गया। मोदी की 3 या 4 रैलियां होंगी। राहुल शिवशंकर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, टाइम्स नाउ में रहे, टीवी 18 में, और ये हर पार्टी की अंदर की खबर ले आते हैं। इन्होंने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में पार्टी के जो इंटरनल सर्वे के बारे में बताया। ब्रेकिंग स्पॉइलर अलर्ट, भाजपा द्वारा किए गए 4 में से 3 आंतरिक पोल सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 8 फरवरी को दिल्ली में एक बड़ा आश्चर्य होने वाला है। इस समय भाजपा तीनों में आगे है, वह भी गैर पारंपरिक मतदाताओं के बीच। चौथे सर्वेक्षण में भाजपा को आप से केवल कुछ सीटें पीछे बताया गया। पीएम मोदी अभी तक जमीन पर नहीं उतरे हैं। योगी की सभाएं शुरू होने वाली हैं, पीएम मोदी अभी तक जमीन पे नहीं आए, मतलब दिल्ली पे अभी तक चुनाव में। इन लोगों के इतने तूफानी सभाएं होती हैं कि भाजपा का रिस्पांस आगे जबरदस्त बढ़ना ही है। पीएम नरेंद्र मोदी की पहली जनसभा 29 जनवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली के 4 पुस्ता करतार नगर के पास यमुना खादर क्षेत्र में आयोजित होगी। उत्तर दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली टोटल इस समय जो है भाजपा की जबरदस्त वहाँ लहर चल रही है। उसकी वजह है चूंकि वहाँ का मतदाता अभी जब मोदी योगी आएंगे तो जबरदस्त वहाँ पे एक तरफा वो होगी। वजह बतला दें क्या है। आप देखिए, आज से नहीं, बीएल शर्मा पहले सांसद जीतते थे दिल्ली में। कभी कभी बीजेपी को जब 7 सीटें नहीं मिलती थी, 1-2 सीटें या 3 सीटें मिलती थी, तो भी पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली हमेशा से जीतते चले आए। इसलिए आप ये समझ लीजिए, पीएम मोदी की पहली रैली बहुत ही हंगामी रैली होगी और तूफानी होगी। इसके अलावा दूसरी रैली 31 जनवरी को द्वारका से सेक्टर 14 के पास स्थित बेगास माल के निकट आयोजित की जाएगी। नरेंद्र मोदी जी की 31 जनवरी को द्वारका सेक्टर। इसके अलावा तीसरी रैली जो है 2 फरवरी को होगी। 5 को मतदान है। आपको बता रहे हैं कि मतदान से पहले हुई रैली की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। आप देख सकते हैं कि योगी या मोदी की रैली में कितनी जबरदस्त भीड़ उमड़ती है। हकीकत ये महाराष्ट्र में जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रैली रही वो योगी और मोदी की रही। हरियाणा में भी यही पोजीशन रही, यही पोजीशन मध्य प्रदेश के चुनाव में थी, यही पोजीशन छत्तीसगढ़ के चुनाव में थी, यही पोजीशन उड़ीसा के चुनाव में थी लोकसभा में। योगी और मोदी की रैलियां जो हैं बहुत प्रभावशाली होती हैं। अब आप देखिए, यही नहीं, बड़े मंत्रियों को 2-2 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। ये तो इंटरनल सर्वे था। इंटरनल सर्वे के अलावा देखिए बीजेपी कितनी जबरदस्त तैयारी कर रही। बड़े मंत्रियों को 2-2 विधानसभा सीटों की, सिर्फ 2 विधानसभा देखनी है। अब अंदाज लगा लीजिए मंत्री कितने जबरदस्त लगे होंगे। एक एक चीज़ को वॉच कर रहे हैं, ब्रेक एक्सीलेटर का काम कर रहे हैं कि गाड़ी बीजेपी की अच्छे ढंग से चले और लक्ष्य को पाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 3 रैलियों को करेंगे, संभावना है 4 को कर सकते हैं। वहीं अमित शाह और जेपी नड्डा 18 से अधिक रैलियां करेंगे। अमित शाह और जेपी नड्डा अध्यक्ष और अमित शाह। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री की 3 रैली तो निश्चित ही हो सकता है, चौथी भी हो सके। योगी आदित्यनाथ 14 जनसभाएं करेंगे। भाजपा शासित और कई मुख्यमंत्रियों को इस लिस्ट में जोड़ा गया है। तमाम मुख्यमंत्री हैं। चुनाव प्रचार के केंद्रीय मंत्रियों में धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव,
पीयूष गोयल, मनसुख मंडाविया, गजेंद्र सिंह शेखावत भी प्रचार करते दिखेंगे। इसके अलावा कई चीफ मिनिस्टर, महेंद्र यादव मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, राजस्थान के शर्मा, उड़ीसा के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, यूपी के योगी जी ऑलरेडी रहेंगे, सैनी हरियाणा से। अब है क्या कि यहाँ दिल्ली में ऐसा नहीं कि एक ही जगह का मतदाता हो, बिहार का मतदाता, उत्तराखंड के स्वयं धामी रहेंगे, और उत्तराखंड का मतदाता योगी जी को भी जी जान से ज़्यादा चाहता है, योगी जी रहेंगे। तमाम ऐसे चीफ मिनिस्टर रहेंगे कि जिनसे आप समझ लें, उड़ीसा के भी लोग हैं यहाँ पर मतदाता, महाराष्ट्र का 4.5 लाख मतदाता, अंदाज आप लगा सकते हैं। महाराष्ट्र में गडकरी जी वगैरह सब लगे हुए, इनकी पहले बैठकें हो चुकी हैं पंत मार्ग में, और भाजपा के कार्यकर्ता व महाराष्ट्रियंस उसमें ये लोग डोर टू डोर मिल चुके हैं। इतना ज़बरदस्त इनका चुनाव प्रचार है और इतना ज़बरदस्त चुनावी रणनीति है इस बार बीजेपी की कि जिन जिन राज्यों के लोग रहते हैं वहाँ पर लोग पहले से हो जाए। अब आप देखिए योगी की रैली का आप अंदाज़ा ले सकते हैं कितनी ज़बरदस्त भीड़ निकलती। यही नहीं, योगी की रैली की बंगाल में भी भीड़ थी, केरल में भीड़ थी, पूरे देश में, और यूपी में तो ज़बरदस्त रहा ही। यूपी का बहुत मतदाता भी है, उत्तराखंड का मतदाता भी, पूरे देश में एक असर है। और जब दिल्ली में तो आप समझ लीजिए योगी को सबसे ज़्यादा, योगी और मोदी को लोग बात के विभिन्न वर्गों के साथ छोटी छोटी बैठकें लगातार हो रही हैं, विभिन्न वर्गों के, झुग्गी झोपड़ी वालों को, रेहड़ी वालों को। अभी तक दलित समाज संघ बीजेपी नेताओं की करीब 4500 छोटी बैठकें हो चुकी। वाल्मीकि समाज जबरदस्त लामबंद हो गया है भाजपा के साथ, जो किसी समय केजरीवाल के साथ था, चुनाव चिन्ह झाड़ू की वजह से। आप देखिए मलिन बस्तियों में किस तरह से भाजपा ने एंट्री की है, झुग्गी झोपड़ी मलिन बस्ती। यही नहीं, इन्होंने अपने उस पर कहा कि झुग्गी झोपड़ियों में 5000 रुपये मतलब हम पैसा देंगे और खाना देंगे 5 रुपये में, तमाम सुविधाएं के लिए कहा। वहीं मुस्लिम समाज के साथ भी बैठकें हुई, 1700 और विभिन्न तबकों की महिलाओं के साथ 7500 छोटी बैठकें हुई। सबसे बड़ी बात, मुस्लिम महिलाओं पे मोदी और योगी के पर नाराजगी नहीं है, ये एक नई बात उभर। अब देखिए वहीं प्रधानमंत्री ने खुद वार्ड स्तर के मतदाताओं से बातचीत की बाकायदे, और उसमें कहा मेरा बूथ सबसे मजबूत। उसमें उन्होंने कहा मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत दिल्ली के 256 वार्ड के 13,033 बूथ के पार्टी कार्यकर्ताओं वीडियो कॉल के जरिए प्रधानमंत्री का संदेश उन्होंने सुनाया। अब प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट बात की, मतलब पार्टी के अंदर पूरी संगठित है, एक एक वोट इन्होंने अपना एकत्रित कर लिया है, एक एक कार्यकर्ता लग गया। क्यों? क्यों डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी ने बात की, और जितने वार्ड थे 256 उसमें 13,033। बीजेपी लीडर चहल ने भी बताया कि उनमें से कुछ को मोदी के साथ बातचीत करने का ही मौका मिला। मोदी बोले हार के डर को आपदा वाले घोषणाएं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी संदेश दिया, हार के डर से आपदा वाले मतलब आप पार्टी वाले घोषणाएं कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा वे कहते हैं फिर आएंगे, जनता कहती है फिर खाएंगे। ये भी उन्होंने कहा। पूरे सब जगह यही संदेश चल रहा है कि केजरीवाल के लिए वो कहते हैं हम फिर आएंगे केजरीवाल, वहीं जनता कह रही है हम फिर खाएंगे। आप देखिए बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट प्रधानमंत्री द्वारा बोलना। अब जो इनके 2 घोषणा पत्र का पार्ट 1 पार्ट 2 जो आया, ये बहुत इफेक्टिव रहा। 2500 रुपये महिलाओं को देंगे, छात्रों को देंगे, है छात्रों के उसके लिए पैसा देंगे 15,000। यही नहीं, 2 बार का उनको किराया भी उसका दिया जाएगा कंपटीशन के लिए, किसी प्रतियोगिता के लिए। तमाम सुविधाएं ऐसी दी हैं झुग्गी झोपड़ी वालों को, महिलाओं को, और डिलीवरी के लिए 6 महीने की छुट्टी। और दूसरा रेहड़ी वालों को, और जो प्राइवेट जगह जो नौकरियां कर रही महिलाएं, इनको, जेंट्स को, इनको भी यही नहीं, उनके डिलीवरी के दौरान 6 महीने की छुट्टी, और जिस प्राइवेट में कर रहे होंगे उसको देना पड़ेगा। अगर वो 18,000 रुपया दे रहा तो 18,000 रुपया उसको 6 महीने का देना ही होगा प्राइवेट। ये सब चीज़ों से बहुत साफ लगता है कि भाजपा के ग्राफ और बढ़ेगा। और
सरकार ये बनाने में सफल हो जाएंगे। जो स्थितियां लग रही आगे, चूँकि भाजपा की मजबूत उनके आधार है सब, उनका चुनाव प्रचार, और वहीं आप पार्टी लगातार पिछड़ रही, चूँकि इनके नेता ही अपने यहाँ ही पूरी तरह से फंस गए, हार रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।